गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल KHF10 में। अभी हम लोग आ गए हैं निधिवन वृंदावन। निधिवन जो कि बोला जाता है, यहाँ पर हमारे जो श्री कृष्ण जी रात में रास रचाते हैं, उसी के दर्शन के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं। हमने गाइड साहब कर लिए हैं, वो हमें पूरा दर्शन कराएंगे, बताएंगे पूरा इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अंदर। ये इसका प्रवेश द्वार है। राधा रानी की जय, के लाल की जय। ताली बजाओ, अस्सी करो, राधे 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 राधे। वृंदावन में कहते हो, वृंदावन में हंसता है उसी का घर बसता है, और जो वृंदावन में रोएगा वो अपने नैना खोएगा। ताली बजाने के लिए इसलिए कहते हैं, ताली बजाने से हाथ की पुरानी रेखाएं चली जाती हैं और हाथ में नई रेखाएं आती हैं। इसलिए वृंदावन में आके हर चीज में कंजूसी करना, लेकिन तीन चीजें मत करना। पहले राधे राधे बोलने में, दूसरे हमारे कन्हैया जी का नाम लेने में, और तीसरे हंसने में। क्योंकि कन्हैया जी ने इधर गोपियों को हंसा के लूटा है, तो हंसने का महत्व है। देखिए राधे, आप जो इस वन के अंदर आए हो ना, इस वन का 3 नामों से वर्णन है। पहला तो बोलते हैं इसको निधि वन, दूसरा बोलते हैं इसको मधुवन, और तीसरा बोलते हैं तुलसी का वन। आप लोग घर पे तुलसी पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। जितना भी आप वन के अंदर वृक्ष देख रहे हो, ये सारी की सारी वन तुलसी का दर्शन है। इसको वृंदा तुलसी, जंगली तुलसी भी बोलते हैं। ये आप लोगों के और हमारे घर पे नहीं पाई जाएगी, ये सिर्फ निधि वन के अंदर ही पाई जाती है। तो कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष की मरहम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। जितना भी वृक्ष है इस वन के अंदर 5,500 साल पुराना वृक्ष है, जो कि सारी कन्हैया जी की गोपियां हैं। और कन्हैया जी की कितनी गोपियां थी? 16,008, और 16,108 ही पूरे वन के अंदर वृक्ष है, जो कि आज भी शाम होती गोपी का रूप धारण करके हमारे कन्हैया के संग में रास रचाती हैं। जितना भी आपको इस वन के अंदर वृक्ष मिलेगा, जोड़े से मिलेगा। राधा कृष्ण के जोड़े में लता पता के रूप में, कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण है। कोई भी आपको यहाँ अन्य वृक्ष नहीं मिलेगा, ना ही पूरे वन में आपको घास तक मिलेगी देखने के लिए। और क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब हमारी कृष्ण कन्हैया जी ने वृंदावन में महारास लीला की थी, तो सिर्फ गोपियों को ही आमंत्रित किया था। तो हमारे महादेव जी ऊपर से देख रहे कन्हैया की महारास लीला को, तो हमारे महादेव जी की कामना हुई, चलो कन्हैया जी की महारास लीला को देखा जाए। तो हमारे महादेव जी कन्हैया की महारास लीला को देखने के लिए वृंदावन में आए, तो हमारे कन्हैया जी ने उनको द्वार से लौटा दिया कि महादेव जी यहाँ तो सिर्फ मेरी गोपियां ही आमंत्रित हैं, गोपियां रास रचा सकती हैं। तो हमारे महादेव जी आते हैं यमुना मैया के पास में कि हे यमुना मैया, मेरा ऐसा श्रृंगार करो, मुझको ऐसे गोपी रूप में सजाओ तो मेरे को कोई पहचान ना सके कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। तो हमारी यमुना मैया महादेव जी का श्रृंगार करती है गोपी का रूप। तो हमारे महादेव जी आते हैं कन्हैया की महारास लीला देखने के लिए और रास करने लगते हैं। रास करते करते हमारे महादेव जी अपने तांडव रूप में आ जाते हैं। तो हमारे कन्हैया को शक हो जाता है कि ये तो कोई गोपी नहीं है, ये तो कोई गोपा अन्य व्यक्ति है। तो जब हमारे महादेव जी तांडव रूप में आते हैं, तो उनके सर से घूंघट उठ जाता है। तो हमारे कन्हैया देखते हैं ये तो हमारे स्वयं महादेव जी आए हैं। तो हमारे कन्हैया कहते हैं कि महादेव जी, आपने इतने अद्भुत रूप में हमको दर्शन दिए हैं, आज से आपको इसी रूप में जाना जाएगा। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गोपीश्वर महादेव जी का। आज जब शाम के टाइम में उनका दर्शन करने जाते हो आप लोग, तो आपको गोपी रूप में उनके दर्शन मिलते हैं हमारे महादेव जी के। दिन में जाओगे नॉर्मल दर्शन मिलेंगे, और शाम को जाओगे तो गोपी रूप में दर्शन मिलेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। ऊपर न लग जाए, ऊपर न लग जाए। मैंने कही मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर बैठता ना, फिर यहाँ खोपड़ी लगाएगी तेरी। ये लग रही है बला। बोलो बंसी वाले की जय। जय लाल की जय। ताली बजाओ, अस्सी करो, राधे 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 राधे। देखिएगा जी, इस सामने आप लोग कुंड का दर्शन कर रहे हो, इसको बोलते हैं ललिता कुंड। कन्हैया जी की 2 प्रिय सखी थी, ललिता जी और विशाखा जी। तो हमारी ललिता जी को महारास करते करते प्यास लगी। ललिता जी कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया प्यास लगी है। तो हमारे कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि गोपियों जाओ
और यमुना नदी से जाके जल ग्रहण कर लो। तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कृष्ण लीला में कालिया नाग के बारे में, जो कि यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, जिस कालिया नाग ने अपने विष से पूरी यमुना नदी को विषैला कर रखा था। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जल ग्रहण करता तो मर जाता। तो हमारे कन्हैया जी की गोपियां कहने लगी कि कन्हैया अगर हमने यमुना नदी का जल ग्रहण किया तो हम मर जाएंगे। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने अपनी ललिता सखी जी के लिए अपनी बांसुरी से खोद के कुंड का निर्माण किया। नाम पड़ा इसका ललिता कुंड। पहले कुंड गोबर मिट्टी का बना हुआ था, लोगों की मनोकामना पूरी हुई, अब इसको पत्थर शिला लेख का बना दिया गया। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि अगर आप लोग हरिद्वार गए और हरिद्वार में गंगा स्नान नहीं किया तो आपका हरिद्वार जाना व्यर्थ है। और हमारे वृंदावन में आए, वृंदावन में कन्हैया की नगरी में आकर लुट कर नहीं गए तो वृंदावन आना व्यर्थ है। लेकिन कन्हैया लूटते कैसे हैं? हंसा हंसा के लूटते हैं। कन्हैया अपनी गोपियों की मट्टी से माखन चुरा के खाते थे, तो गोपियाँ हंसती थी, इसलिए हम आपको यहाँ हंसाते हैं कि आप लोग यहाँ हंसो और कन्हैया आपको आपके घर पे हंसी खुशी बनाए रखे। बोलो राधा रानी की जय, लाल की जय। बजाओ हंसी। मैं तो देख रहा था जाओ हंसी करो राधे राधे। ये सामने आप जो गोल चबूतरे का दर्शन करके आए ना, इसको बोलते हैं प्रकट स्थली। यहीं से संत स्वामी हरदास बाबा ने, देखो व्हाइट वाला दर्शन है सेकंड वाली तस्वीर में, इन्हीं ने सन 1535 में यहाँ बैठ के 12.5 साल तपस्या की और अपनी तपस्या के द्वारा तप साधना के द्वारा 2 मूर्तियां इस प्लेस से प्रकट की। एक बांके बिहारी, दूसरा वृंदावन बिहारी। बांके बिहारी बोलते हमारे कृष्ण कन्हैया जी को और वृंदावन बिहारी बोलते हैं बलराम जी को, कन्हैया जी के बड़े भाई जी को। तो हमारे कन्हैया जी तो ब्रज को छोड़ के यहाँ से द्वारका चले गए, द्वारका के राजा हो गए, द्वारकाधीश कहलाने लगे। यहाँ ब्रज का राजा अपने बड़े भाई बलराम जी को बना के गए। इन्हीं के नाम पे हमारा पूरा ब्रज धाम ब्रज मंडली बसा हुआ है। इन्हीं के दर्शन के बाद में हमारे वृंदावन धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है, क्योंकि आप लोग क्या कह के आते हो? वृंदावन वृंदावन। और वृंदावन बिहारी कौन है? दाऊ जी महाराज। तो जिसके नाम से आप उसी का दर्शन नहीं किया तो कैसी यात्रा पूरी मानी जाएगी? आप लोग घर में कथा भागवत भी होती है तो मैंने ये नहीं सुना होगा बांके बिहारी लाल की है, क्या बोलते हैं? वृंदावन बिहारी लाल की है, क्योंकि हमारे जो ब्रज के राजा है वो वृंदावन बिहारी है। बोलिए राधा रानी की जय, लाल की जय। जाओ हंसी करो राधे। बलदेव इसको बोलते राधा रानी का श्रृंगार घर, इसको रंग महल भी बोलते हैं। आज जब रात को इस मंदिर को यहाँ से बंद करके आते हैं, 2 गेट 7 ताले, जल के लोटे में जल, हमारी राधा रानी का दातून पान पूरा श्रृंगार करके जाया जाता है। सुबह 5:30 बजे जब इस मंदिर में मंगला आरती होती है तो देखते हैं दातून चबा हुआ मिलेगा जो रात को रखे जाएंगे, पान चबा हुआ मिलता है, राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है और जल के लोटे का जल गायब मिलता है। आज भी हमारे राधा और कृष्ण वन के अंदर रात रचाने आते हैं। शाम होती सारे वृक्ष गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और कन्हैया के संग रात रचाते हैं। तो अंदर जो दर्शन है हमारे राधा और कृष्ण जी का दर्शन है। उसके आगे चांदी का बेड पे रात को चादर बिछा के जाएंगे, सुबह देखेंगे चादर फैली हुई मिलती है, लगता है रात को कोई इधर विश्राम करके गया हो। बोलिए राधा रानी की जय, लाल की जय। बजाओ हंसी करो राधा। बैठना हो तो बैठ लो 2 मिनट। यही है वो वृक्ष। बैठ ही लो तो और क्या करना। हाँ बैठ लो 2 मिनट, कोई दिक्कत हटो। नहीं। 7000 स्टेप्स बोल। ये है वो वृक्ष, देखिए। बाकी तो बंदरों की वजह से थोड़ा कवर कर दिया है, पर जो अंदर आ रहे थे वो ये आपस में ना लिबड़े हुए, जैसे राधा कृष्ण पकड़ के खड़े होते थे ना, वैसे ही लिबड़े हुए आपस में। इनकी जटाएं जो है वो एक दूसरे में घुसी हुई, और 2 पेड़ एक साथ जरूर हो पूरे में। अब ये कवर कर दिया, पहले तो खुला हुआ था। बंदर बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर। आपके नाम से सब्जी जाएगा, सरकार से आपको अमल मिल जाएगा। घर से बाजार से जो भी चीज़ लाए हैं वो चला है। श्री राम भाई दादू किया मान को घर में बहू बेटी बेटा किसी के नाम की अरदास लगवा सकते हैं श्रृंगार की। रोज जाना नहीं होता है। जो माताएं श्रृंगार लाई है वो आगे आ जाए, जो नहीं ला पाए
के लाल की जय। बजाओ अस्सी करो राधे राधे। हा 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 हा। ये सामने पेड़ों का दर्शन देख रहे हो ना आप लोग, ये देखो पतला वाला जो वृक्ष है ये हमारी राधा रानी बोली जाती है। जो मोटा वाला वृक्ष देख रहे हो ये हमारी कृष्ण कन्हैया बोली जाती है। यहाँ तो इधर आपको दो वृक्ष मिलते हैं, राधा और कृष्ण जी का जोड़ा। यह हमारे कन्हैया जी का दर्शन अपनी अष्ट सखियों के संग में, कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण है। अपने अपने पति पत्नी साथ में जोड़े से इधर माता लगा के नीचे से राधे राधे बोलते हुए आना यहाँ पे। आओ राधे राधे पति पत्नी। अरे ये सब तुलसी है, जितना भी वृक्ष देख रहे हो ना, ये सालों कन्हैया जी की कुटिया है, ये कन्हैया जी की। राधा रानी की जय, लाल की जय। राधे। आप जो जिस स्थान पे खड़े हो ना, इसको बोलते हैं राधा रास मंडल। आप कहीं पे जाते हो क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ आए पति पत्नी आए हैं। हमारे वृंदावन में आते हो यहाँ पति पत्नी का भाव नहीं होता है, यहाँ होता है राधा और कृष्ण का भाव। तो जो भी लोग अपनी जोड़ी से आए हो, पति पत्नी ऐसे हाथ में साथ में हाथ पकड़ के राधे राधे बोलते हुए यहाँ घूम लेना। क्योंकि हमारे कन्हैया जी ने यहाँ पे 16,001 रुपये में संग में शरद पूजने वाले दिन रास रचाया था। यह रास रचाने का महत्व है। आप लोग यहाँ पे आए हो राधा कृष्ण के भाव से, तो अपने अपने राधा कृष्ण के भाव से हाथ पकड़ेंगे राधे राधे बोलते हुए घूम लो जोड़े वाले, और जो अकेला आया वो ऊपर हाथ करके राधे राधे बोलते हुए। के लाल की जय। हा 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 हा। सामने दर्शन है ना, इसको बोलते हैं बंसी चोरी राधा रानी। आपके घर पे चोरों की पिटाई होती है और हमारे यहाँ चोरों की जय जयकार होती है, लेकिन हमारे यहाँ चोर कौन है? माखन चोर कन्हैया जी। अभी आप लोग बांके बिहारी का दर्शन करके आए, देखा बांके बिहारी के हाथ में होता है बांसुरी थी या नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी बांसुरी और ऊपर हमारी राधा रानी ने चुरा ली इसे, तो नाम पड़ा इनका बंसी चोरी राधा रानी। साल के 365 दिन में से 314 दिन में बांसी रहती है राधा रानी के पास में। बांके बिहारी से पेट उदाहरण करते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो कन्हैया जी की जो दो प्रिय सखी थी, ललिता जी और विशाखा जी, लेफ्ट में ललिता जी, राइट में विशाखा जी, और बीच में हमारी राधा रानी है जो कि बांसी बजा रही है। ये जो दर्शन है ना, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र दर्शन है जहाँ हमारी राधा रानी बांसी बजाती मिलेंगी। हर जगह आपको कृष्ण कन्हैया मिलेंगे। और सबसे बड़ा चोर कौन है? कृष्ण कन्हैया कान्हा जी। यहाँ उल्टा चोरों की गाड़ी चोरी हो गई, बोलो बंसी चोरी राधा रानी की जय, सरकार की जय। बजाओ हा 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 हा। राधे राधे।
अभी आप लोगों को बताया था ना, इस वन के अंदर जितना भी वृक्ष है सारी की सारी कन्हैया जी की गोपियाँ हैं। और कन्हैया जी की कितनी गोपियाँ थी? 16,108। तो आज भी ब्रजधाम ब्रज मंडली में सारी की सारी यह वृक्ष के रूप में क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी यहाँ वृक्ष को छोड़ के यहाँ से द्वारका गए तो अपने ब्रजवासी में गोपियों से कह के गए, गोपियों आएंगे परसों और लगा देंगे परसों। द्वारका के राजा हो गए, द्वारका की चलाने लगे। तो उनके पीछे पीछे ब्रज के सारे ब्रजवासी और ब्रज की सारी गोपियाँ लाभ करके द्वारका पहुँचे। कन्हैया जी जब लाभ करने लगे, हे कन्हैया आप अपनी गोपियों से ब्रजवासी से लेके आए थे, आएंगे परसों लगा दी, परसों बोलकर लौट नहीं आए। तो कन्हैया जी कहने लगे कि गोपियों जो आने वाला समय इसमें कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में किसी को किसी के प्रति आदर सम्मान नहीं रहेगा। तो आज के समय में किसी को किसी के प्रति आदर सम्मान नहीं है। हमारे कन्हैया जी की गोपियाँ कहने लगी कि कन्हैया हमें किसी के आदर सम्मान की आवश्यकता नहीं, हमें तो आपकी आवश्यकता है, हमें तो सिर्फ आप चाहिए। तो आप लोगों ने भजन सुना होगा, बाकी बिहारी की दे के जटा और मेरो मन है गयो लटा पटा। हमारे कन्हैया जी ने अपने प्रेम भाव के सारे व्यक्तियों को सबके अंदर लटा पटा के भेजा। इसके आपको जितना वृक्ष मिलता है आपस में ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा, लटा पटा के राधा कृष्ण जोड़े में। तो इसलिए राधा अभी आपके पीछे दर्शन कराया था, वो था राधा रानी का श्रृंगार घर। पान का वो करता है, वो आता है कृष्ण कन्हैया जी के घर से। सुबह 5:30 बजे मन से मंगला आरती होती है। इसमें रात का यूज का प्रसाद होता है, लड्डू है, दांतों में पान है। रिटर्न में दोबारा से कन्हैया जी के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो लगाने पे घर से जाने के लिए निशानी के तौर पे दिया जाता है। पहली तो वहाँ से आप दी आएगी निशानी के तौर पे कि बंदा तुलसी के दाने सामने दर्शन कर रहे हैं। दूसरा दिया आएगा राधा रानी का मंगल दर्शन, राधा रानी की पूर्णी। और तीसरा दिया आएगा लड्डू का प्रसाद, जो कि श्रृंगार का रंग में लगता है। तो सामने जो आप सारे वृक्ष देख रहे हो, जब इन वृक्षों की डालियाँ टूट जाती हैं, सूख जाती हैं, इनको आप वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। देखिए समूह नीचे गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों में तुलसी को झाड़ू लगा के ऐसे इकट्ठा कर देते हैं। और कन्हैया जी के घर से पंडित जी आते हैं, कबू को इनको इकट्ठा करके ले जाते हैं और इसके 5 दाने निकाल के लाल कपड़े बांध के ताबी के मड़ के गले में धारण करते हैं। आज कोई भी काम ना हो, कोई भी संकट हो, वृंदावन क्या दाऊद महाराज के नेत्रों से नेत्र ला बोल के आना। 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने आपके सूर्य कार्य को पूरा करके बुलाए, तब कहना भारतीय बिहारी है और वृंदावन बिहारी ये राधा रानी। देखो जो आप वृंदावन धाम में आए हो ना, वृंदावन का क्या होता है? वृंदावन होता है पक्षी और वर्तमान होता है जंगल। पहले हमारा पूरा वृंदावन जो है ना, इसी प्रकार की पृथ्वी का जंगल हुआ करता था।